अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए डॉन एडिटोरियल के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ मैं। उम्मीद है कि आप पिछले नोट्स डॉन एडिटोरियल के जो हैं वो ज़रूर देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और उनसे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। दोस्तों, ये जो मैं मेहनत करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाते होंगे। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए कोई सूदमंद हूँ, कोई फ़ायदा मंद हूँ, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आज के नोट के अंदर मैंने कोशिश ये की है कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है वो बजाय इसके कि 20-25 मिनट की वीडियो पर मुनहसर हों, मैंने कोशिश की है कि सिर्फ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं वो अपने हाथ से और उनकी मीनिंग भी अपने हाथ से लिखकर आपको एक एक वर्ड की डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग लिखूं, और ताकि आप आराम से उसे देख सकें, क्योंकि फिर वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने ये आज इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि ये जो एडिटोरियल नोट है उसकी मैं थोड़ी सी हिंट दूं ग्रामर के हिसाब से कि उस ग्रामर में कौन सा टेंस है, कौन सा वर्ब है, नाउन है, क्या चीज़ है। लेकिन वो यूँ समझें कि बिल्कुल डायरेक्शंस के तौर पर मैंने दी हैं। मुझे उम्मीद है कि वो भी आपको पसंद आएगी। आते हैं हम जो है वो अपने एडिटोरियल की तरफ। आज का जो एडिटोरियल है वो है तारीख़ 7/6/2024 का। इत्तेफाक की बात यह है कि आज फिर जो नोट हम वैसे ये 5वां एडिटोरियल नोट पढ़ रहे हैं, और ये 5वां का 5वां ये कोर्ट के साथ कनेक्टेड है। फिर एक कोर्ट का प्रोसीडिंग्स है, उस हवाले से है कि एड्रेसिंग द कंटेम्प्ट। और मैं पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करता हूँ और उसके बाद जो है उसका मफ़हूमी तर्जुमा करता हूँ। एड्रेस का मतलब वैसे ख़िताब करना की भी आता है, और एड्रेस का मतलब एक ये भी है कि आप किसी चीज़ से निमट रहे हों, किसी चीज़ को जो है आप फेस कर रहे हों, ठीक है ना। तो यहाँ पर होगा एड्रेसिंग का मतलब निमटना, एड्रेसिंग कंटेम्प्ट। मैंने बताया था आपको कि ये जो टॉपिक होता है वो ज़रूरी नहीं होता कि टेंसेस के मुताबिक हो, अकॉर्डिंग टू द ग्रामर हो, बस ये हिंट्स होते हैं, डायरेक्शंस होती हैं जो दी जाती हैं। कंटेम्प्ट का मतलब है तौहीन होना, ठीक है ना, अदालत की हुक्म अदली होना। वैसे लफ्ज़ी तर्जुमा इसका तो हिकारत भी है, तनफ़ुर भी है, ज़िल्लत और रसवाई कहा जाए जिसे, इस तरह है। लेकिन हम अक्सर तौर पर यहाँ पाकिस्तान के अंदर कंटेम्प्ट से मुराद अदालत की हुक्म अदली को कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आ रहा है कि द जुडिशरी हैव लॉन्ग अगो रीड्रॉन द लाइन दैट सेपरेट्स एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल क्रिटिसिज्म। जुडिशरी अदलिया को कहा जाता है हमारे यहाँ, और वैसे भी जो कानून का जो डिपार्टमेंट होता है जिसके अंदर जजेस होते हैं, केसेस चलते हैं, प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसके लिए जुडिशरी का लफ्ज़ कहा जाता है। शुड हैव लॉन्ग अगो, बहुत अरसा पहले, लॉन्ग अगो मतलब बहुत अरसा पहले। रीड्रॉन का मतलब होता है कि हदबंदी करना। वैसे रीड्रॉ ये थर्ड फॉर्म है उसका। रीड्रॉन के हदबंदी करनी चाहिए थी, थर्ड फॉर्म है। द लाइन दैट सेपरेट्स, जो अलग करती है एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल क्रिटिसिज्म। एक्सेप्टेबल की मीनिंग है काबिल कबूल, और अनएक्सेप्टेबल की मीनिंग है नाकाबिल कबूल। क्रिटिसिज्म तनकीद, क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है, मैंने वैसे पढ़ा है ये पिछले उसके अंदर, यानी वो तनकीद को कहते हैं। अच्छा, मैं दोबारा पढ़ूँ। द जुडिशरी शुड हैव लॉन्ग अगो रीड्रॉन द लाइन दैट सेपरेट्स एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल क्रिटिसिज्म। अदलिया को तवील अरसा पहले ही दोबारा हदबंदी करनी चाहिए थी जो काबिल कबूल और नाकाबिल कबूल तनकीद के दरमियान फ़र्क करती है, ठीक है। It is realizing quite belatedly that matters have gone too far. It is, ये रियलाइज़ का मतलब है महसूस करना या एहसास होना। क्वाइट बेलेटेडली हम पीछे वैसे पढ़ कर आए हैं, देर से या बाद अज़ वक्त आने के लिए बेलेटेडली का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि अब उसे काफ़ी देर के बाद एहसास हो रहा है। इट इज़ रियलाइजिंग क्वाइट बेलेटेडली मतलब बड़ी देर के बाद एहसास हुआ है उसे कि दैट मैटर्स हैव गॉन टू फॉर। मैटर्स का मतलब है कि मामलात, मसाइल, हैव गॉन गए हैं, टू फॉर बहुत ज़्यादा दूर। अच्छा, इसको हम अगर उसमें करें कि इट इज़ रियलाइजिंग क्वाइट बेलेटेडली दैट मैटर्स हैव गॉन टू फॉर। अब इसे काफ़ी देर के बाद एहसास हो रहा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के, कि मामलात बहुत आगे बढ़ चुके हैं। एज द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स इन इट्स कंटेम्प्ट केस, एज द सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड्स
मुकदमा, अच्छा प्रोसीड कहा जाता है कि वैसे इसके बाद विद या टू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ज़्यादातर, यहाँ पर तो नहीं हुआ है लेकिन ज़्यादातर होता है। उसका मतलब है जारी रखना, आगे बढ़ाना, किसी अमल को मुस्तकिल चलाने के लिए प्रोसीड को कहा जाता है। लिटरली मीनिंग ये है, मतलब प्रोसीड का मतलब अदालत का केस चलाना है। इन इट्स कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट सेनेटर फैसल वावडा एंड MNA मुस्तफ़ा कमाल, कंटेम्प्ट जो केस है उसका, जो तौहीन अदालत का केस है सेनेटर फैसल वावडा के ख़िलाफ़, अगेंस्ट का मतलब है ख़िलाफ़, और MNA मुस्तफ़ा कमाल का। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। एज द सुप्रीम कोर्ट प्रोसीड्स इन इट्स कंटेम्प्ट केस अगेंस्ट सेनेटर फैसल वावडा एंड MNA मुस्तफ़ा कमाल, यानी जैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपने तौहीन अदालत के मुकदमे में आगे बढ़ रही है सेनेटर फैसल वावडा और MNA मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़। 34 television channels have been issued show-cause notices for airing problematic remarks made by the two lawmakers. 34 टेलीविज़न चैनल्स हैव बीन इशूड, इशू का मतलब है भेजा जाना, किसी को भेजना, शोकाज नोटिस फॉर एयरिंग, नशर करने के लिए। एयर AIR हवा को कहा जाता है, और एयर वर्ब की मीनिंग आता है कि आप जो है वो नशर कर रहे हो, TV पर चला रहे हो। प्रॉब्लमेटिक मसाला यानी मसलों से भरा हुआ, या जो है मुतनाज़ा कह लें यहाँ पर आपके मुतनाज़ा। रिमार्क्स बयान को कहा जाता है, रिमार्क्स कहा जाता है बयान को, या वैसे रिमार्क तबसरा करने को भी कहते हैं, और राय दी जाए किसी चीज़ के लिए उसे भी कहा जाता है। मेड बाय द टू लॉ मेकर्स, जो दो लॉ मेकर्स ने दिए थे। मेड वैसे मेक का सेकंड फॉर्म है, और कहा जाता है बनाने को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर तबसरा करने के लिए इस्तेमाल हुआ है कि दिए हैं। अच्छा, लॉ मेकर्स किसे कहते हैं? लॉ कानून को कहते हैं, मेकर्स बनाने वाले को कहते हैं। लॉ मेकर कहा जाता है कानून बनाने वाला या इदारा वो जहाँ पर कानून, वो इदारा जहाँ पर कानून साजी की जाती है उसका कोई रुकन, उसके लिए लॉ मेकर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है। अच्छा, तर्जमा अगर कहें कि 34 टेलीविज़न चैनल्स हैव बीन इशूड शोकाज नोटिस फॉर एयरिंग प्रॉब्लमेटिक रिमार्क्स मेड बाय द टू लॉ मेकर्स, क्योंकि उन्होंने दोनों कानून साजों के मुतनाज़ा बयानात नशर किए थे। अच्छा, उसके बाद है ऑस्टेंसिबली इन वायोलेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन। ऑस्टेंसिबली का मतलब है बज़ाहिर, जो ज़ाहरी नज़र आए। ठीक है ना। अच्छा, ऑस्टेंसिबल कहते हैं कि आपको जो बज़ाहिर कोई नज़र आए उसके लिए ऑस्टेंसिबल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है। बज़ाहिर जो है वो अच्छा, इसलिए यूँ भी कहा जा सकता है कि ज़ाहिरी तौर पर हो, मुमकिन है कि हकीकत में ये चीज़ ना हो, या हम मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ऑस्टेंसिबली के लिए कि मुबैना दावा पे मबनी चीज़ के लिए कहा जाता है। सही है। तब्दील कहाँ गया? ऑस्टेंसिबली इन वायोलेशन ऑफ ब्रॉडकास्ट रेगुलेशंस, वो जो नशरियाती कवानीन है, ब्रॉडकास्ट कहते हैं नशरियात को, और रेगुलेशंस जो कवानीन है, रेगुलेशंस कायदे और कवानीन के लिए इस्तेमाल होता है। उसका मतलब जो है ये है कि ऑस्टेंसिबली इन वायोलेशन ऑफ द ब्रॉडकास्ट रेगुलेशन, जो बज़ाहिर नशरियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। सम वीक्स अगो, कुछ हफ्ता पहले, मेसर्स वावडा एंड कमाल हैड, वावडा और कमाल ने ऑन सेपरेट ओकेजन्स, मुख्तलिफ मौक़ों पर, ओकेजन्स कहते हैं मौक़ा, टाइम के लिए इस्तेमाल होता है ओकेजन्स। हाँ, ऑन सेपरेट ओकेजन्स, मुख्तलिफ मौक़े पर, मेड सेवरल इंसिनुएशंस रिगार्डिंग द जुडिशरी, अदलिया के बारे में कई इशारे किए थे। इंसिनुएशन कहते हैं आप जो है ना इशारतन या किनायतन कोई बात कहें। मिसाल के तौर पर मैं कहूँगी इंसिनुएटेड दैट शी वाज लाइंग, ये तासुर दिया कि वो झूठ बोल रही है। ठीक है ना। इंसिनुएटेड हिमसेल्फ इनटू द रॉयल बॉक्स, हिकमत अमली से शाही नशस्तों तक पार लिया। अच्छा, इंसिनुएट का मतलब है इशारतन बात करना, तासुर देने की कोशिश करना। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर इसकी मीनिंग ये होगी कि some weeks ago made several insinuations regarding the judiciary, अदलिया के बारे में कई इशारे किए थे। Their remarks, उनके जो रिमार्क्स थे, वर एयर्ड लाइव बाय मेनी न्यूज़ चैनल, चलाए गए बराह रास्त। लाइव का मतलब होता है बराह रास्त।
ठीक है ना, बाय मैनी न्यूज़ चैनल, बहुत से न्यूज़ चैनल्स ने। प्रॉम्प्टिंग कंसर्न ओवर व्हाट प्राइमा फेसी, जिनसे बज़ाहिर ये खदशात ज़ाहिर हुए, पैदा हुए। प्रॉम्प्टिंग का मतलब है पैदा होना या ज़ाहिर होना, ठीक है ना। वैसे प्रॉम्प्ट जो है ना वो तरगीब देने की माना में भी आता है, आमादा करने की माना में भी आता है। और वैसे यहाँ पर जो है वो प्रॉम्प्ट, कोई किसी को कोई इशारा किया जाए, आजकल हम वैसे चैट जीपीटी पर प्रॉम्प्ट का लफ्ज़ बस इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप प्रॉम्प्ट करें चैट जीपीटी को, मतलब उसको कोई चीज़ आप दें तो उससे आपको जो है वो चीज़ निकाल के दे, तो इसके लिए भी प्रॉम्प्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। कंसर्न ओवर वाट, प्रॉम्प्ट कंसर्न मतलब ज़ाहिर हुए। कंसर्न, वैसे कंसर्न ताल्लुक़ के लिए भी इस्तेमाल होता है और कंसर्न खदशे के लिए भी इस्तेमाल होता है। मुझे किसी के लिए कोई परेशानी है तो मैं कंसर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है जी। कंसर्न का मतलब फ़िक्रमंद होना और या मुतासर होने की माना में आता है, अंदेशे की माना में भी आता है और तशवीश की माना में भी आता है। यहाँ पर ये तशवीश और अंदेशे की माना में आता है, खदशे की माना में आ रहा है कि कंसर्न ओवर वाट प्राइमा फेशी, के कंसर्न खदशा पैदा हुआ है इस चीज़ पर। ओवर वाट का मतलब इस चीज़ पर के प्राइमा फेशी माना बज़ाहिर, प्राइमा फेशी कहते हैं जो मतलब बदीही तौर पर बज़ाहिर या पहली नज़र में या फौरी तासुर पर मबनी कोई चीज़ नज़र आ जाए, प्राइमा फेसी इसे कहा जाता है, ठीक है। ये कोर्ट में ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सीम टू बी, नज़र आ रहा है, इन ओपन अटैक ऑन सीनियर जजेस, कि ये खुला हमला है सीनियर जजेस पर, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये कहूँ कि देयर रिमार्क्स वर एयर्ड लाइव बाय मेनी न्यूज़ चैनल प्रॉम्प्टिंग कंसर्न्स ओवर व्हाट प्राइमा फेसी सीम टू बी एन ओपन अटैक ऑन सीनियर जजेस। उनके बयानात को कई न्यूज़ चैनल ने बराह रास्त नशर किया, जिससे ये खदशात पैदा हुए कि बज़ाहिर ये सीनियर जजों पर एक खुला हमला है, ठीक है। द इंसिडेंट प्रॉम्प्टेड द सुप्रीम कोर्ट, ये जो इंसिडेंट है ये जो मतलब टीवी चैनल्स ने एयर किया, ये जो इंसिडेंट वाक़या है, इंसिडेंट वाक़े को कहते हैं, पढ़ा है हमने पीछे। ये प्रॉम्प्टेड यानी ये प्रॉम्प्ट का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट को ये इशारा दिया या जाहिर किया कि सुप्रीम कोर्ट टू टेक नोटिस, के नोटिस ले एंड समन द टू लॉ मेकर्स फॉर एन एक्सप्लेनेशन, और नोटिस किया है, और समन्स का मतलब है तलब करना, बुलाना, किसी के कोई चीज़ भेजकर बुलाना। और द टू लॉ मेकर्स, दोनों जो कानून साजों को है, फॉर एन एक्सप्लेनेशन, वजाहत के लिए, ठीक है जी। एक्सप्लेनेशन वजाहत को कहते हैं। वाइल मिस्टर कमाल सब्सिक्वेंटली, अगरचे मिस्टर कमाल ने सब्सिक्वेंट कहते हैं किसी चीज़ के होने के बाद कोई वाक़या आ जाए, उसके लिए सब्सिक्वेंट का बात आता है। उसके बाद, जिसे हम कहें कि बाद अज़ां, बाद उसके, सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में। कमाल साहब ने क्या किया कि अटेम्प्ट एन अपोलॉजी, कोशिश की एन अपोलॉजी को माफ़ी मांगने की, ठीक है ना। अपोलॉजी कहते हैं माफ़ी मांगने को। मिस्टर वावडा हैज़ नॉट अपीयर्ड रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल कहा जाता है आप नादिम हो किसी चीज़ पर, आपको शर्मिंदगी हो किसी चीज़ पर, इसके लिए रिमोर्सफुल कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहे हैं कि मिस्टर कमाल, वावडा हैज़ नॉट अपीयर्ड रिमोर्सफुल, मतलब वो नज़र नहीं आया कि उसको कोई शर्मिंदगी है, सही है ना। अच्छा, मैं दोबारा इस जुमले को फिर में पढ़ूँ कि वाइल मिस्टर कमाल सब्सिक्वेंटली अटेम्प्टेड एन अपॉलॉजी, अगरचे मिस्टर कमाल ने बाद में माफ़ी मांगने की कोशिश की। वाइल वावडा हैज़ नॉट अपीयर्ड रिमोर्सफुल, लेकिन जो है वावडा साहब जो हैं वो निदामत का कोई इजहार या शर्मिंदगी का कोई इजहार उसने नहीं किया। इट में बी रिकॉल्ड दैट, ये रिकॉल हमने पिछले उसमें भी पढ़ा था। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और अर्ज़ कर दूँ कि आप जब ये इस तरह के नोट्स पढ़ रहे हो तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स बनाएं, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के साथ एक और चीज़ भी करें कि जब आप देखें कि बार बार एक लफ्ज़ आ रहा है तो उस पर आप टिक करते जाएं, और आपको पता हो कि ये कितनी मरतबा एडिटोरियल के अंदर आया है, और फिर आप फील करेंगे कि मुझे ये लफ्ज़ जो है ज़्यादा डॉन के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ये मुझे ज़्यादा जल्द मतलब इसको कोशिश करके याद करना चाहिए, सही है जी। रिकॉल्ड, दोबारा जहन में लाया, इट में भी रिकॉल्ड, इस चीज़ को मतलब ये याद किया जा सकता है या दोबारा जहन में लाया जा सकता है कि मिस्टर वावडा डबल डाउन ऑन रेजिस्टेंस, मतलब वो डबल डाउन का मतलब अब डटे रहना, कायम रहना, किसी चीज़ पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ रहना। ऑन स्टेंस, अपने जो मौक़िफ़ है, स्टेंस कहते हैं मौक़िफ़ को, आप जो मौक़िफ़ दे रहे हैं उसके लिए स्टेंस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है।
नुक्ते नज़र को भी कहा जाता है, तर्ज़ फ़िक्र को भी कहा जाता है। सही है जी। अच्छा, डबल डाउन ऑन रेजिस्टेंस, यानी इट में बी रिकॉल दैट मिस्टर वावड़ा डबल डाउन ऑन रेजिस्टेंस। ये याद किया जा सकता है या ये दोबारा ज़हन में लाया जा सकता है कि मिस्टर वावड़ा ने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए, ये सम 2 वीक्स अगो इन अ स्पीच ही मेड इन सेनेट, अब 2 हफ्ते पहले अपनी तकरीर में, स्पीच का मतलब है अपनी तस्मीर, ही मेड इन सेनेट, जो इसने सेनेट में कही थी, इन विच, जिसके अंदर प्रोटेक्टेड बाय हाउस प्रिविलेजेस, प्रोटेक्टेड बाय यानी वो महफूज था, प्रोटेक्ट का मतलब है महफूज होना, बाय हाउस प्रिविलेजेस का मतलब है वो जो सेनेट हाउस कहा जाता है, वैसे प्रोटेक्ट का मतलब तहफ़्फ़ुज़ करना है, और हाउस का मतलब है सेनेट वाला जो हाउस है उसके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और प्रिविलेजेस जो है ना, प्रिविलेज वो, वैसे प्रिविलेज कहते हैं आप किसी चीज़, किस फ़र्द को या किसी इदारे को कोई इस्तिस्ना दिया जाए, कोई अख्तियार दिया जाए, या मराअत हो खुसूसी तौर पर जो किसी और को ना हो, उसके लिए प्रिविलेज का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, यानी प्रोटेक्टेड बाय द हाउस प्रिविलेज, वो जो ऐवान की मराअत के तहत महफूज था। ठीक है ना, जो तकरीर उसने की। अच्छा, मैं इसे ये दोबारा पढ़ूँ कि इट में बी रिकॉल दैट मिस्टर वावड़ा डबल डाउन ऑन हिज स्टैंस सम 2 वीक्स अगो इन द स्पीच ही मेड इन सेनेट इन विच प्रोटेक्टेड बाय हाउस प्रिविलेजेस। यानी ये याद किया जा सकता है कि मिस्टर वावड़ा ने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए कहा तकरीबन 2 हफ्ते कबल सेनेट में अपनी तकरीर को दौरान, जिसमें ऐवान के मराअत के तहत महफूज होकर, यानी वो जहाँ बदकिस्मती ये है कि वहाँ पर जो कुछ कहा जा सकता है वो ऐवान है, और ऐवान के अंदर आप जो भी कहें वो दे हैव द प्रिविलेजेस, यानी उनको ये मराअत हासिल है कि वो कह सकते हैं। ठीक है ना। ही सेड, इसने कहा, ही स्टूड बाय एवरी वर्ड अटर्ड इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो अपने कहे पर जो है बिल्कुल कायम है। अटर्ड, स्टूड बाय मतलब का मतलब है कायम होना। एवरी वर्ड, हर लफ्ज़ पर अटर्ड कहते हैं आप ज़ुबान से, आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम स्पीकिंग, आई एम सेइंग द वर्ड्स, मेरी ज़ुबान से जो निकल रहा है इसके लिए अटर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अच्छा, स्टैंड बाय का, स्टैंड बाय आपको पता है कि आप कहते हैं कि मुस्तैदी के साथ किसी चीज़ के लिए खड़े हों। सही है ना। अटर का लफ्ज़ मैंने बताया, सही है सर जी। मुंह से निकालने के लिए, ज़ुबान से जो कहा जाए उसके लिए अटर कहा जाता है। अगर मैं दोबारा पढ़ूँ इसको तो ये होगा कि ही सेड ही स्टूड बाय एवरी वर्ड अटर्ड इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई हर बात पर कायम है। एन अदर सेनेटर आल्सो सीज द ओकेजन टू लेवल। अच्छा, यहाँ पर एक और बता रहा है कि एक और जो सेनेटर है वो, उसने इस मौके को गनीमत जाना। वैसे सीज़ का जो लफ्ज़ है वो होता है कब्ज़े में लेना या हथियाना या ज़बरदस्ती गिरफ्त में लेना या तस्खीर करना, लेकिन यहाँ पर जो है ये सीज़ जो है ये गनीमत के माने में आ रहा है कि वावड़ा ने जो इस तरह की बातें की तो एक और सेनेटर को भी ये मौका गनीमत नज़र आया। सीज़्ड का मतलब है कि आप कोई ऐसा मौका देखें कि जिसमें आप उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर उसको तो उसके लिए भी सीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सीज़ द ओकेजन, कि वो उस मौके को उसने गनीमत जाना। टू लेवल, तो लेवल का मतलब है कि आप जो है किसी, एक तो लेवल उसको कहते हैं हमवार होने को, और दूसरा लेवल कहा जाता है कि आप जो है किसी पर कोई वो इल्ज़ाम लगाएं या उसके ऊपर कोई तनकीद का या निशाना बनाएं, उसके लिए भी लेवल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो लेवल, ताकि इल्ज़ाम लगाए या तनकीद का निशाना बनाए। हिज ओन कंडेमनेशंस अगेंस्ट द जुडिशरी, यानी अपनी कंडेमनेशन कहते हैं मजम्मत को, कंडेम करना, रद्द करने को, मजम्मत करने को, अगेंस्ट द जुडिशरी, जुडिशरी के ख़िलाफ़। ठीक है। मिसाल मैं दोबारा अगर इसको पढ़ूँ तो इसका मतलब ये होगा कि एन अदर सेनेटर, एक दूसरे सेनेटर, अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ मैं। एन अदर सेनेटर आल्सो सीज द ओकेजन टू लेवल हिज ओन कंडेमनेशंस अगेंस्ट द जुडिशरी, यानी एक और सेनेटर ने भी इस मौके को गनीमत जानते हुए अदलिया के ख़िलाफ़ अपनी मजम्मतों का इजहार किया। सेपरेटली, मुख्तलिफ तौर पर या अलग इससे, अ बिल वॉज प्रेजेंटेड, एक बिल जो है प्रेजेंट किया गया, पेश किया गया। प्रेजेंट का मतलब होता है पेश करना। ठीक है ना। टू द नेशनल असेंबली सेक्रेटरीट, नेशनल असेंबली के सेक्रेटरीट में,
सीकिंग अ बार ऑन इंडिविजुअल्स विद ड्यूअल नेशनलिटी फ्रॉम सर्विंग इन द जुडिशरी। सीकिंग का मतलब है तजवीज़ देना, कोशिश तलाश करना। बार का मतलब है कि आप पाबंदी लगाएं। अन इंडिविजुअल्स इनफरादी तौर पर, फ़र्दों पर, एक एक बंदे पर, विद ड्यूअल नेशनलिटी जिसको दोहरी शहरियत हो। ड्यूअल नेशनलिटी, ड्यूअल कहते हैं दोहरियत, डबल को नेशनलिटी यानी शहरियत। यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पाकिस्तान की नेशनलिटी है, पाकिस्तानी भी हूँ और मैं ब्रिटेन भी हूँ, मेरे पास बरतानिया की नेशनलिटी है, तो आई एम द ड्यूल नेशनलिस्ट, ठीक है ना। तो ड्यूल नेशनलिटी इसे कहता है। फ्रॉम सर्विंग इन द जुडिशरी, के वो काम करें, खिदमत सर अंजाम दें। सर्व का मतलब है खिदमत सर अंजाम देना, इन जुडिशरी, इन द जुडिशरी, जुडिशरी के अंदर। Separately, a bill was presented to the National Assembly Secretariat seeking a bar on individuals with dual nationality from serving in the bar, जिन्हें कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में एक अलग से एक बिल पेश किया गया जिसमें दोहरी शरीयत रखने वाले अफराद पर अदलिया में खदमात अंजाम देने पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ दी गई। ठीक है जी। ऑस्टेंसिबली फिर दोबारा वही लफ्ज़ आया है कि जो बज़ाहिर जो है टू टारगेट अ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, एक इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज को जो है वो टारगेट करना था, यानी निशाना बनाना था। गिवन द कंटेक्स्ट इन विच दीज डेवलपमेंट्स टुक प्लेस, ये हैं तनाजुर या ये हैं ऊपर वाली सारी चीज़ें। कंटेक्स्ट का मतलब होता है कंटेक्स्ट कि वो चीज़ें जो आप कर रहे हैं, ऊपर पढ़ के आए हैं। गिवन द कंटेक्स्ट यानी इस तनाजुर में, इन विच दीज डेवलपमेंट्स टुक प्लेस, जिसमें ये पेश रफ्त हुई है। ठीक है, डेवलपमेंट कहते हैं कोई नई चीज़ होना, टुक प्लेस वो हो जाए, ठीक है ना। टेक प्लेस का मतलब है होना और किसी चीज़ का भी होना। तो गिवन द कंटेक्स्ट इन विच दीज टुक प्लेस द सुप्रीम कोर्ट हैड टू टेक अ केयरफुल स्टैंड। सुप्रीम कोर्ट को जो है एक टेक अ फोर्सफुल स्टैंड, एक मजबूत, फोर्सफुल कहते हैं मजबूत, स्टैंड का मतलब है स्टैंड लेना, मौक़िफ़ लेना। सही है जी। अच्छा, मैं इसको दोबारा पढ़ूँ तो गिवन द कंटेक्स्ट इन विच दीज डेवलपमेंट्स टुक प्लेस द सुप्रीम कोर्ट हैड टू टेक, SC से मुराद सुप्रीम कोर्ट है, द सुप्रीम कोर्ट हैड टू टेक अ फोर्सफुल स्टैंड, यानी जिस तनाजुर में ये पेशरफ्त हुई है उस पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट को मजबूत मौक़िफ़ अख्तियार करना पड़ेगा या अख्तियार करना पड़ा, लेकिन पड़ेगा यही ठीक है। इट मस्ट नाउ टेक दिस केस टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, ये जो है यानी सुप्रीम कोर्ट अभी, नाउ का मतलब है अभी, टेक दिस केस, इस केस को लेकर, ले टू टेक टू दिस केस को मतलब ले जाए इस केस को, टू इट्स लॉजिकल कहते हैं कि मंतकी, कंक्लूजन अंजाम को, कंक्लूड कहते हैं किसी चीज़ को ख़त्म करना, पूरा करना, यानी सुप्रीम कोर्ट अब इस मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। इट मस्ट नाउ टेक द केस टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन। सही है। द TV channels that have been put on notice must explain themselves and commit to following broadcast regulations। यानी TV चैनल्स जो हैं दे हैव बीन पुट ऑन नोटिस, वो TV चैनल्स को जिन्हें नोटिस जारी किए गए हैं, मस्ट एक्सप्लेन देमसेल्व्स, ज़रूर वो वजाहत करें, एंड कमिट टू फॉलोइंग ब्रॉडकास्ट रेगुलेशंस, और नशरियाती कवानीन की पाबंदी का अहद करना होगा। ठीक है ना। कमिट का मतलब है आप किसी चीज़ का किसी से अहद लें या उससे वायदा लें। ठीक है जी। वाइल एरेंट लॉ मेकर्स मस्ट पे ए प्राइस फॉर देयर एड होमिनियन अटैक्स, जबकि गलती करने वाले कानून साजों को उनकी ज़ाती हमलों की कीमत चुकानी होगी। ठीक है जी। अच्छा, एरेंट का मतलब होता है कि ख़ता करने वाला, खाती, यानी जो है वो ख़ता करे। सही है ना। कहाँ गया सर जी? वाइल, हाँ, वाइल एरेंट का मतलब है जो ख़ता करने वाला है। लॉ मेकर्स यानी वो कानून साज जो हैं, जो बात हो रही है मिस्टर फैसल वावडा और मिस्टर मुस्तफ़ा कमाल की, मस्ट पे प्राइस, उनको जो है वो कीमत चुकानी होगी फॉर देयर एड होमिनियन अटैक्स, उनके अपने ज़ाती हमलों की। एड होमिन कहते हैं
एड होमिन वैसे ये जो है ना किसी ख़ास बंदे के लिए इस्तेमाल होता है, किसी ख़ास शख्स के लिए या किसी ख़ास चीज़ के लिए या किसी मुताल्लिक के लिए इस्तेमाल होता है। यानी यहाँ पर हम ये कहेंगे फॉर देयर एड होमिन अटैक्स, यानी उनके ज़ाती। अब ये एड होमिन का जो है वो हम अगर इसको कहें तो वो इट गोज़ टू मिस्टर वावडा एंड टू मिस्टर कमाल के उनको ज़ाती हमलों की दे हैव टू पे द प्राइस, उनको हम जो है वो कीमत चुकानी होगी। मैं दोबारा इसको पढ़ूँ, वाइल द एरेंट लॉ मेकर्स मस्ट पे अ प्राइस फॉर देयर एड होमिन अटैक्स, जबकि गलती करने वाले कानून साजों को उनकी ज़ाती हमलों की कीमत चुकानी होगी। इट हैज़ बिन नोटिस दैट, ये देखा गया है, नोटिस का मतलब है देखना, दैट इन रिसेंट ईयर्स इन सालों में प्रोमिनेंट इंडिविजुअल्स हैव टेकन टू असेलिंग द जुडिशरी, नुमाया अफराद ने अदलिया पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। असेल प्रोमिनेंट वैसे कहते हैं नुमाया को, उभरा हुआ, इम्तियाजी, और असेल का मतलब है कि आप हल्ला बोल दें, किसी पर धावा बोल दें, किसी पर हमला कर दें। ठीक है जी, ये ज़ुबानी हमला भी हो सकता है, मेंटली हमला भी हो सकता है, असेलिंग और फिज़िकल हमला भी हो सकता है। Whenever rulings have gone against them, जब भी फैसले उनके खिलाफ जाते हैं, this has slowly given rise to a culture normalizing contempt। इस रवैये ने मतलब इस रवैये ने स्लोली आहिस्ता आहिस्ता गिवन राइज टू कल्चर नॉर्मलाइजिंग कंटेम्प्ट, के आहिस्ता आहिस्ता एक कल्चर को जन्म दिया है जो तौहीन अदालत को मामूल बना रहा है। ठीक है ना, यानी वो जो कंटेम्प्ट वाला हम समझते थे कि बहुत बड़ी चीज़ है, वो अब मतलब वो नॉर्मल होता जा रहा है, आसान होता जा रहा है। It is imperative that this culture be dismantled। imperative का मतलब है कि ज़रूरी और फौरी तवज्जो का तालिब कहें, जिसे लाजमी नागुज़ीर। ठीक है ना, इट इज़ imperative that this culture be dismantled, ये इंतहाई ज़रूरी है कि इस कल्चर को ख़त्म होना चाहिए। डिसमेंटल का मतलब है कि तोड़ देना, ढा देना, मुनहदम कर देना। सही है जी। अच्छा, और उसके बाद है एंड द बाउंड्रीज ऑफ द एक्सेप्टेबल क्रिटिसिज्म डिफाइंड वंस अगेन, और काबिल कबूल तनकीद की हुदूद का दोबारा मुतय्यन किया जाना चाहिए। सही है। लास्टली, आखिर में, इट इज़ इनकरेजिंग टू नोट दैट द जुडिशरी, ये एक हौसला अफजा बात है, इनकरेजिंग का मतलब है हौसला बात, दैट द जुडिशरी जो है वाइल डेमोन्स्ट्रेटिंग मोर स्ट्रिक्टनेस ऑन द मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, तौहीन अदालत पर ज़्यादा सख्ती दिखाते हुए, इज़ टेकिंग अ मेयर्ड अप्रोच टू रेक्टिफाइंग द प्रॉब्लम, इस मसले को दुरुस्त करने के लिए एक मुतवाज़िन नुक्ते नज़र अपना रही है। FEMRA, which had earlier issued a blanket ban on the coverage of court proceedings, FEMRA जिसने अदालत की तशवीश के जवाब में इब्तदाई तौर पर अदालत की कार्रवाई की कवरेज पर मुकम्मल पाबंदी आयद की थी, इन इट्स ओवर इफिशेंट रिस्पॉन्ड टू द कोर्ट्स कंसर्न्स, अदालत की तशवीश के जवाब में ज़्यादा, ओवर इफिशेंट का मतलब है ज़्यादा ही, मतलब इफ़िशेंट हो जाना, ज़्यादा कारामद बनना, रद्द अमल के तौर पर हैज़ बिन एडमोनिश्ड फॉर एन इलॉजिकल आर्डर, इस गैर मुन हुक्मनामे पर सज़निश की गई है। हैज़ बिन एडमोनिश्ड का मतलब है आप जो है मलामत करें, झड़कें, किसी चीज़ को डांटें, तभी करें। The apex court has warned it against creating hurdles in the way of court proceedings। apex court, मैंने पिछले एडिटोरियल में भी पढ़ा था, ये दोबारा लफ्ज़ आया है कि apex court कहा जाता है मुल्क की सबसे बड़ी अदालत को, यानी सुप्रीम कोर्ट को। हैज़ वार्नड, उन्होंने वार्न किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खबरदार किया है कि वो अदालती कार्रवाइयों में रुकावट पैदा करने से बाज रहे। क्रिएटिंग हर्डल्स, क्रिएट का मतलब है कि पैदा करना, हर्डल्स मतलब रुकावटें, इन द वे ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में। एंड प्रॉमिस्ड एक्शन इफ़ डिड नॉट कंप्लाई, और कंप्लाई का मतलब है तामील करना, हुक्म की तामील करना, और अदम तामील की सूरत में कार्रवाई की धमकी दी है। प्रॉमिस्ड एक मतलब वायदा किया एक्शन का, कार्रवाई करने का, उसके बाद अगर अमल नहीं किया जाता तो। सेपरेटली एक अलग से द सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैज़ आल्सो रीअफर्म्ड, इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज ने जो है रीअफर्म का मतलब है दोबारा तस्दीक की है कि द मीडियाज़ राइट टू रिपोर्ट फेयरली ऑन ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स, के जारी मीडिया को जो है वो मुनसिफाना रिपोर्टिंग का हक मिलना चाहिए। जो ऑन गोइंग प्रोसीडिंग्स हैं, यानी चल रही हैं, ऑन गोइंग का मतलब है चल रही हो, चलने वाली, जो चल रही है, प्रोसीडिंग्स मतलब कार्रवाइयाँ कोर्ट के अंदर, उनकी रिपोर्ट करना उनको जो है फेयर हक है, फेयरली। FEMRA शुड नाउ विथड्रॉ इट्स ऑर्डर फोर्थ विद एंड लेट द मीडिया डू इट्स जॉब, यानी FEMRA को जो है वो अपना हुक्म वापस लेना होगा। फोर्थ विद का मतलब है फ़ौरन। ठीक है जी,
फोर्थ विथ का मतलब है फ़ौरन। अच्छा, एंड लेट द मीडिया डू इट्स जॉब, और लेट का मतलब है छोड़े या उनको अपना काम करने दे, द मीडिया के डू इट्स जॉब के अपना काम करे। सही है। स्ट्रेंज डिक्टेट हैज़ काज्ड इनफ ट्रबल फॉर रिपोर्टर्स मेयरली कवरिंग देयर बीट, यानी उसके अजीब हुक्मनामे ने, स्ट्रेंज का मतलब है अजीब, डिक्टेट डिक्टेशन से ही निकला है का मतलब है हुक्मनामा, ने रिपोर्टर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा की हैं जो महज अपने बीट की कवरेज कर रहे थे। बीट अपने वो जो होते हैं ना हमारे चैनल्स के, वो बीट लगाते हैं अपनी उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। यानी द स्ट्रेंज डिक्टेट हैज़ काज इनफ ट्रबल फॉर रिपोर्टर्स मेयरली कवरिंग देयर बीट, उसके अजीब हुक्मनामे ने रिपोर्टर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा की हैं जो महज अपनी बीट की कवरेज कर रहे थे। तो जनाब ये है आज का हमारा एड्रेसिंग कंटेम्प्ट डॉन एडिटोरियल विच वाज पब्लिश्ड ऑन 7/6/2024 को। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है मेरे अल्फाज अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं समझ में आ रहे तो यार आप ज़रूर कमेंट ज़रूर करें कि भाई क्या बात समझ में नहीं आ रही, क्या गलत पढ़ रहा हूँ मैं, क्या गलत मीनिंग कर रहा हूँ, और अगर अच्छी मीनिंग कर रहा हूँ, ठीक मीनिंग कर रहा हूँ और आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं तो यार इसको लाइक तो करें, इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें तो आपकी नवाजिश होगी। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और इसके बाद में ये अल्फाज हैं जो आपके सामने ला रहा हूँ, इंशाल्लाह उनकी मीनिंग भी ला रहा हूँ। और इसके अलावा आखिरी चीज़ ये भी बताता चलूँ कि इन सारे अल्फाज को फिर मैं अलग से एक वीडियो बनाकर इसी चैनल पे अपलोड भी करता हूँ, और उसके साथ उसको जो है मिसाल के तौर पर ये एड्रेसिंग कंटेंट है वही टाइटल देकर फिर उसे वीडियो में लगाता हूँ। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। आखिर में एक चीज़ और के पीछे का जो नॉइस है, पीछे का जो आवाज़ है, उसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं अलग बैठ के और फिर कोई वीडियो बना सकूँ। इसी तरह ही बना सकता हूँ, यही मेरे पास अवेलेबल चीज़ें हैं जिनसे मैं बना सकता हूँ, इसलिए उसके लिए भी माज़रत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है, और स्पेशली वो जो उर्दू की है वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए उसमें कोई गलती कोताही हो जाती है, तो उसके लिए माज़रत। पहला लफ्ज़ है एड्रेसिंग, इसका मतलब है किसी तरफ ध्यान देना, तवज्जो देना या नमटना। दूसरा लफ्ज़ है कंटेम्प्ट, यानी अदालत की हुक्म अदौली। दूसरी इसकी मीनिंग से हकारत, तनफ़ुर, ज़िल्लत, रसवाई। उसके बाद है रीड्रॉन। रीड्रॉन मैंने बताया था कि थर्ड फॉर्म है, रीड्रॉ का मतलब है फर्स्ट फॉर्म उसका मतलब है दोबारा बनाना, खींचना। और क्रिटिसिज्म, तनकीद को कहा जाता है बिलेटेडली, देर से या बाद अज़ वक्त आने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। टू फार, बहुत देर या काफ़ी आगे, बहुत दूर, काफ़ी आगे। प्रोसीड विद और टू के साथ इस्तेमाल होता है, मतलब आगे बढ़ना, और जारी रखने के माने में भी आता है। एयर की मानी है चलाना, नशर करना। प्रॉब्लमेटिक का मतलब है दुश्वार, दिक्कत तलब। रिमार्क्स, तबसरा करने, राय ज़नी करने के लिए इस्तेमाल होता है। लॉ मेकर्स, कानून बनाने वाले इदारा, कानून साजी का रुकन के लिए इस्तेमाल होता है। ऑस्टेंसिबली मना बज़ाहिर, ज़ाहिर न के हकीकी, मुबय्यना दावे पर मबनी। वायलेशन का मतलब है कानून वगैरह की खिलाफ वर्जी करना, और रेगुलेशंस का मतलब है उसूल। ठीक है सर जी। और रिगार्डिंग की मतलब के बाबत, बारे में, के ताल्लुक़ से, की बनिस्बत। जुडिशरी, किसी रियासत की मजमूई जज या इदारा फ़ैसला करने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। इंसिन्यूएशन का मतलब तासुर देना, इशारा या किनाया करना। प्रॉम्प्ट का मतलब है आमादा करना या तरगीब देना। कंसर्न, फ़िक्रमंद होने को कहते हैं, मुतासर होने को कहते हैं, मुताल्लिक़ होने को कहते हैं। प्राइमा फेशी, ज़ाहिर, बदीही तौर पर, पहली नज़र में। सब्सिक्वेंटली, बाद अज़ां, उसके बाद। अटेम्प्ट का मतलब है कोशिश करना। रिमोर्सफुल मना नादम, खजल, शर्मिंदा। डाउट, डबल डाउन का मतलब है ज़ोर देना, फोर्स देना। स्टैंस, स्टांस, ये स्टांस के इसमें भी इस्तेमाल होता है, यानी नुक्ते नज़र, मौक़िफ़, तर्ज़ फ़िक्र। और उसके बाद है जी उसके बाद है प्रोटेक्ट, तहफ़्फ़ुज़ करना, बचाना। प्रिविलेजेस यानी अख्तियार, इस्तिस्ना, अरकान असम्बली की आज़ादी, इजहार। स्टैंड बाय का मतलब है हंगामी ज़रूरत पर मदद के लिए मौजूद शख्स के लिए इस्तेमाल होता है। अटर्ड सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। अटर कहना, मुंह से निकालने के लिए होता है। सीज़ बना, तस्खीर करना, हथियाना, फौरी फ़ायदा उठाना। ओकेजन, कोई ख़ास तकरीब, वाक़या या मौक़या के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है लेवल,
आगे एट और अगेंस्ट इस्तेमाल होता है कि इल्ज़ाम देना या तनकीद करना या तंज़ का निशाना बनाना। कंडेमनेशन का मतलब है रद्द करना, नामंजूर। कंडेम से है ये नाउन है, कंडेम उसका वर्ब है कि रद्द करना, नामंजूर करना, ये ना रद्द होना या नामंजूर या नापसंदीदा इसकी मीनिंग होगी। टेक प्लेस का मतलब है वाक़ होना, लॉजिकल, मंतकी, कंक्लूजन, इख्तिताम, आखिरी नतीजा। पुट ऑन नोटिस का मतलब है इतला देना या इतला देकर बुलाना। एरेंट, खता करने वाले को कहा जाता है। पे प्राइस का मतलब है नतीजा, भुगतना। और एड होमिनियम किसी ख़ास शख्स के लिए ज़ाती। प्रोमिनेंट, अहम, ज़िम्मेदारी, नुमाया, ज़िम्मेदार, अहम, ज़ी कदर, नुमाया। इंडिविजुअल, ये फ़र्द या इनफरादी तौर पर के लिए इस्तेमाल होता है। असेलिंग मना हला बोल देना, धावा करना, हमला करना। टू गिव राइज मना बढ़ाना या बढ़ना। इम्परेटिव, लाजमी, ज़रूरी के लिए इस्तेमाल होता है। डिसमेंटल्ड मतलब तोड़ना, मुनहदम करना। लास्टली, आखिर में। ब्लैंकेट बैन मतलब जामे पाबंदी। ओवर एफिशिएंट की मतलब कुछ ज़्यादा ही एफिशिएंट हो जाना। ओवर का मतलब वैसे भी आपे से बाहर होने की माने में आता है। एडमोनिश्ड का मतलब है मलामत करना, झड़कना, तंबीह करना। हर्डल्स का मतलब रुकावटें हैं। कंप्लाई विद इस्तेमाल उसके होता है, उसके साथ तामील करना। और डिक्टेट का मतलब है हुक्म, फरमान। मेरली मतलब महज, फ़कत, सिर्फ। बीट का मतलब है मारना और पीटना। यहाँ पर जो हमने एडिटोरियल पढ़ा था उसमें जो है वो जो बीट देते हैं यानी वो जो सहाफ़ी हजरात अपनी ख़बर नशर करते हैं उसके लिए बीट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ एडिटोरियल में। तो ये थे वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो मैंने जल्दी में आपकी सहूलत के लिए यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। सलाम।